फ्रेंड्स, मीना जी काफ़ी देर से हैं हमारे साथ, तो अब हम मीना जी को सुनने के लिए आज काफ़ी दिनों बाद आई हैं। सभी बेताब हैं, मैं समझता हूँ। तो और वेट ना करते हुए मीना जी, हम स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू मीना जी। का सब्जेक्ट पता है ना सभी को? कौन सी मुद्रा है आज? उत्तर बोधि। बोधि मुद्रा। ये भगवान बुद्ध की बनाई हुई खास मुद्रा है। और नेचुरली मुझे आप देखिए, बाय लक मुझे फॉर्चुनेटली उन्हीं का पूरा पिक्चर मिल गया गूगल में, और वो मैंने डाल दिया फ्लायर के अंदर। भगवान बुद्ध ने ये मुद्रा खास बनाई इनलाइटनमेंट के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। जो लोग अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आत्मा से मिलना चाहते हैं, अपने रूप में रहना चाहते हैं, उनके लिए मुद्रा बहुत खास है। सबसे पहले बात करेंगे कि यह मुद्रा किस तरह से लगाएंगे, कैसे करेंगे, उसका पहले मेथड, हाउ टू डू एंड उसके टाइमिंग्स, कितनी देर करनी है, और उसके बाद उसके बेनिफिट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक दो जो पहले वाली इंडेक्स फिंगर है दोनों हाथों की, उनको टच करवाएंगे और अंगूठे की टिप को टच करवाएंगे और पाम ओपन रहेगी। और यह मुद्रा बिल्कुल नेवल के सामने रखनी है। पोजीशन यूं रहेगी, थंब नीचे और इंडेक्स फिंगर अपवर्ड। इस तरह से ये मुद्रा की पोजीशन रहेगी, आप ऐसे देख सकते हैं। और नेवल के बिल्कुल सामने अंगूठे की पोजीशन आएगी। कैमरा ऊपर है तो नीचे आपको पोजीशन दिखेगी नहीं, आप समझिए कि ये नेवल है। तो ये जो थंब है टुवर्ड्स नेवल रहेंगे, और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये टुवर्ड्स इस करनी है। ये मेथड हो गया। सब इंटरलॉक कर लेंगे और इस तरह से आप जब डिस्कशन भी होगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसका पहला जो तैयारी है वो सेम रहेगी कि आपको किसी भी आसन के अंदर बैठना है। पद्मासन, सिंहासन, सुखासन, स्वास्तिक आसन, जिस आसन में वज्रासन आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस आसन में आपको बैठना है। आपका हेड, आपका नेक, आपका बैक एक के लिए आपका पूरा कंसंट्रेशन ब्रीथ के ऊपर होगा। यानी ये मेडिटेशन के साथ करने से सोने में सुहागा हो जाएगा। और इस मुद्रा की थोड़े दिन ही प्रैक्टिस मात्र से आपको जो चीजें कितने सालों तक उपलब्ध नहीं हुई है वो उपलब्ध हो जाएगी। इसीलिए इस मुद्रा का नाम एनलाइटनमेंट मुद्रा रखा गया। अपने भीतर का जो सुख होता है यह सभी सुखों में ज्यादा सुख होता है। सुख और आनंद में कंपैरिजन करें तो सुख किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और जो आनंद है वो किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। आनंद अपने आप से आता है और जो सुख है वो बाहर की चीजों से आता है। जिस चीज में हम सुख समझते हैं उसमें हम ले सकते हैं, जिस चीज में हमको सुख नहीं समझ में आता हम दुखी हो जाते हैं। इससे मुद्रा का मेन बेनिफिट ये है कि आपके अंदर जो फियर होता है, जो डर होता है वो निकल जाता है। जिससे मनुष्य को डर नहीं है वो इस दुनिया का सम्राट होता है। किसी के सामने भी सच बोलने की एबिलिटी, किसी के भी सामने डरना नहीं, उसके अंडर में ज्यादा जो इंसान डोमिनेट करे वो डोमिनेंट नहीं रहना, वो इस मुद्रा से अपने आप डेवलपमेंट होता है। अगर कई लोग ऐसे हैं जो मतलब अत्याचार के आगे कुछ बोल नहीं पाते हैं और सहते रहते हैं। गीता में भगवान ने बोला कि जो पापी है, पापी वह नहीं जो पाप करता है, पापी वह भी है जो पाप को सहता भी है। तो इससे मुद्रा से कई लोगों को ये होता है कि हम कैसे बोलें, तो ये डर बिल्कुल निकल जाता है, वो इंसान निडर बन जाता है।
और भगवान को पाने की जो क्वालिटीज होती हैं, जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, उनमें निडर भी, निर्भय भी एक भगवान के द्वारे पे एंट्री नहीं है, हम अपने अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो इससे मुद्रा का मेन बेनिफिट है, आपका फियर चला जाएगा, जो स्ट्रेस है वो निकल जाएगी। अगर फियर होती हैं, जो इच्छाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं होती है, ये भी सब जीरो हो जाएगी और आप अपने इंटरनल वर्ल्ड के साथ जुड़ जाओगे। आपके पास कुछ है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, आप हमेशा मस्त रहोगे और जो इंसान मस्त रहता है वो स्वस्थ भी रहता है। इससे मुद्रा का मेन बेनिफिट आनंद, जैसे जैसे ब्लिस है वो अपने आप बरसेगी आपके ऊपर। और इस हमने आप ये पहले की मुद्राओं में भी ये गौर किया है कि जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जब हम शांत हो जाते हैं, तो अपने बॉडी की हीलिंग पावर अपने आप डेवलप हो जाते हैं। तो यह मुद्रा ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से स्टिमुलेट करती है, ये ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आप में नेगेटिविटी है तो इस मुद्रा का 40 डेज तक अभ्यास करेंगे, भले आप 10 मिनट से स्टार्ट करिए, ये तो इस मुद्रा का टाइम पीरियड भी 45 मिनट्स है। तो आप नहीं कर सकते हैं तो आप 10 मिनट्स भी कर सकते हैं, 15 के 3 स्लॉट्स में भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। इससे मुद्रा का अभ्यास कहीं भी, किसी वक्त भी और कभी भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सुबह में किया जाए या शाम में किया जाए, कभी भी आप कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर आप इसको मेडिटेशन के टाइम करेंगे तो डबल बेनिफिट हो जाएगा। और इस मुद्रा को नेवल के बिल्कुल सामने रखते हुए करना है। तो इस मुद्रा से मणिपुर चक्र बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। मणिपुर चक्र एक्टिव हो जाएगा तो जो हमारी बॉडी का जो एसेंस होता है वो मणिपुर चक्र के अंदर होता है। यह काफी लोगों को मालूम नहीं है। सभी लोग समझते हैं कि अध्यात्म बहुत पावरफुल होने चाहिए, हार्ट चक्र पे काम करना चाहिए, मूलाधार स्टेबिलिटी है उस पे करना चाहिए। लेकिन मणिपुर चक्र मेन पायोनियर बेस चक्र है। अगर उसमें स्टेबिलिटी आ गई, मणिपुर चक्र का कंपैरिजन सूरज भगवान से की गई है। अगर सन बहुत पावरफुल है, रोशनी है, तो है तब आपके अंदर कोई भी टॉक्सिन्स नहीं रह सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो। तो सिर्फ इतने शॉर्ट पीरियड में आप अपने चक्रों को बैलेंस करते हुए भी आप स्वस्थ भी रह सकते हैं और मस्त भी रह सकते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से सीखने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल मुद्रा, अपने आप आपको आएगा। हमारे पास बहुत सारे खजाने हैं, बहुत प्रैक्टिकल, इतना थ्योरी इतनी है, खाली हमको प्रैक्टिकल करना है। अच्छे रिजल्ट्स को बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। जो लोग इतने सारे शास्त्र पढ़ के भी मंजिल को नहीं पहुंच सकते हैं, आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, क्योंकि भगवान के पास जाने के लिए पीस ऑफ माइंड चाहिए, टॉलरेंस पावर चाहिए। तो ये सब चीजें कहाँ से आएगी? बारिश है, क्लाउड्स हैं, तो हमारे घर में सभी जगह पे दिक्कत हो जाती है। हमारे रूम में जाते हैं तो लाइट ऑन करना पड़ता है क्योंकि अंधेरा है, पर जब सन की रोशनी आ जाती है, लाइट आ जाती है, तो हमारी जो डे टाइम में जो लाइट्स हैं वो अपने आप बंद हो जाती है। इतनी लाइटें आ जाती है कि हम उसके अंदर कपड़े सुखा लेते हैं, कई चीजें सफाई अच्छी कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो इससे मुद्रा का अभ्यास करने से सबसे पहले स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, फियर जो डर है वो भी आपका बहुत ही कम समय में निकल जाएगा। आपको काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने साथ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 5 फिंगर्स 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। एलिमेंट को टच करवाने मात्र से बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं। और इसका जो दूसरा फिजिकली लेवल पे अगर हम देखें तो इसका मेन फायदा हार्ट को और लंग्स को भी मिलेगा, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन को भी मिलेगा। क्योंकि ये जो फिंगर्स हम करवा रहे हैं, फिंगर्स टच करवा रहे हैं,
ये अग्नि तत्व को तो रिप्रेजेंट करता ही है अंगूठा, और फर्स्ट फिंगर वाता को तो रिप्रेजेंट करती है, विंड यानी विंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन उसके साथ साथ जो मेरिडियन ये काम करता है, हार्ट की मेरिडियन यहाँ से नहीं गुजरती है, लेकिन क्योंकि कई लोगों को होगा कि हमने गलत बोल दिया, तो ये भी बेनिफिट होता है कि अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो क्यों है, अगर स्ट्रेस की वजह से है, आजकल स्ट्रेस लेवल हाई हो गया है, तो ये मुद्रा करने से जो जाए तो बहुत ही, तो रिपोर्ट्स में तो करवाती हूँ पेशेंट्स का, क्योंकि मेरे अंदर डर है ही नहीं। मैं बोलती हूँ कि करवा क्यों रिपोर्ट, मेरा कॉलर ऊंचा हो जाएगा कि मैंने जो मेहनत की उसका मुझे परिणाम मिला। तो ये जो चीजें हैं छोटी छोटी आप रोज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मेरे पास बहुत सारे फोन आए हैं 15 डेज के ड्यूरेशन में, तो बोलते हैं कि मैडम हमने पृथ्वी मुद्रा, सीधा लोग फोन कर लेते हैं क्योंकि अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन नंबर आ गया, मैडम हम मुद्रा कर रहे हैं तो पैरालिसिस तो ठीक हो ही नहीं रहा है हमारा। अरे भैया कौन सी मुद्रा लगा रहे हो आप? बोले पृथ्वी मुद्रा। अरे पृथ्वी मुद्रा यिन से यिन को बैलेंस करती है, यिन ऑलरेडी एक्सेस हो गया पैरालिसिस में, तो अभी आपको ये मुद्रा थोड़ी काम करेगी, आपको तो सूर्य मुद्रा काम करेगी। जो गर्मी बढ़ाए, हीट बढ़ाए, जो मूवमेंट लाए वो मुद्रा काम करेगी। तो ये मुद्रा क्यों कर रहे हो? तो मुझे इमेजेस भेजते हैं कि मैडम देखो इसमें ऐसे लिखा हुआ है। इसीलिए आप गूगल में मत जाना, कई चीज़ों में कंफ्यूजन है, कई चीज़ें उल्टी सीधी लिख दी गई है। लोगों को क्या है, आर्टिकल लिखना है, ब्लॉग लिखना है, और उनका एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, प्रैक्टिकल तो है ही नहीं, लोग प्रैक्टिकल करके देखा नहीं, तो उन बेचारों ने लिख दी, उन बेचारों ने इमेज डाल दी, लेकिन बहुत ही गलत है। और दूसरा एक फोन आया था कि आप इस तत्व को, ये तत्व वायु से रिलेटेड नहीं है, जो ये इंडेक्स फिंगर आप बता रही हो, ये तो जल तत्व से बिलोंग करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने बोला ठीक है मेरी गलती हुई होगी, क्योंकि जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं हो ना उनके साथ ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए, एक डिस्कशन में मत उतरना, क्योंकि हमारी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाएगी। क्योंकि वो आपको हमको समझेगा बेवकूफ, अपने को समझेगा बहुत अक्लमंद, तो हम उसके आगे भी कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगला रिसेप्टिव मोड में नहीं है। तो जो जैसा बोले ना मैं ऐसा ही बोलती हूँ जी। कल भी एक लेडी आई थी, बोलती है कच्चा खाने की मना क्यों कर रहे हो आप? हमारे तो योगा सेंटर में बोलती हैं सुबह उठ के इतनी इतनी पत्तियों का जूस पियो, नारियल पानी पियो, आपकी स्किन अच्छी होती है। मैंने कहा आप मेरे पास आए क्यों? वो बोली जॉइंट पेन। मैंने कहा आपने वीडियो नहीं सुना है ना, नहीं तो मेरे पास आने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, ये सब रामायण हो चुका है मेरे यहाँ। तो बोले कि फिर ऐसा कैसे बोलते हैं आप, उनको कुछ बोलो, उनको समझाओ। मैंने कहा मैं थोड़ी किसी को समझा सकती हूँ, उनको यही लगता है कि हम 100% सही हैं, तो उनको कौन बताएगा। तो अपनी अपनी हेल्थ की आप सब खुद ही डॉक्टर हो, सब खुद ही मास्टर हो। आपकी हेल्थ को क्या सूट होता है क्या नहीं सूट होता है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक मुद्रा किसी एक इंसान को फायदा करती है तो जरूरी नहीं वो मुद्रा दूसरे को फायदा करे। और कई लोगों ने ये व्हाट्सएप करके मुझे पूछा है कि एक दिन में कितनी मुद्राएं लगा सकते हैं। 2 मुद्राएं आप लगा सकते हो, और कोई इमरजेंसी आ गई तो आप तीसरी मुद्रा का भी फायदा उठा सकते हो, कि समझो आपको दांत में दर्द हो गया इमीडिएट, कोई अभी मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन तो खानी ही नहीं है, मेडिसिन उपलब्ध नहीं है कि आप उसको करो, कलर भी नहीं है आपके पास, क्या लगाओ। तो आप सिर्फ ये मुद्रा करके भी बहुत रिलैक्स हो सकते हो। ये मुद्राओं का इतना काम है, इतना काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कितने सेशंस की रिकॉर्डिंग तक नहीं की है, अभी वीडियोज ही नहीं बनाए हैं। एक एक मुद्रा में से 6-6, 7-7 वीडियो बनने जैसे हैं। पृथ्वी की मुद्राएं अलग है, बीपी की। कल का मैं एक एग्जांपल दूं आपको, कल इमीडिएट डायलिसिस के बाद किसी का बीपी बहुत डाउन हो गया, 80, 85, 90 रह रहा था, 10-10, 15-15 मिनट में वो लोग मेजर कर रहे थे। बहुत ही प्रॉब्लम हो गई घर में, सब बच्चे भी मतलब ऐसे हो गए कि ऐसा कैसे हो गया, बीपी इतना लो होता जा रहा है। मैंने खाली उनको बोला कि आप रेड कलर इस तरह से लगा दो, आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो पेशेंट मुद्रा की पोजीशन में भी नहीं था। फिर उन्होंने
बोला कि पास कलर भी नहीं, स्केच पेन कुछ भी नहीं है। मिनट्स उनका बीपी नॉर्मल हो गया, 120 हो गया। उन्होंने मुझे वो भेजा था, तो आज फिर से फोन आया कि रोज करना है। मैंने कहा वो हाई बीपी की अगर गोली खा रहे हैं तो नहीं करना है, पर जिस दिन डायलिसिस करवाने जाते हैं मैंने सब यूट्यूब के अंदर डाल के रखा है। कलर थेरेपी का पूरा एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी का पूरा प्ले लिस्ट है। पहले तो मैं सिर्फ कलर थेरेपी ही करती थी, लोगों को ना प्रेशर देती थी ना कुछ मैग्नेट्स लगाती थी, ओनली कलर थेरेपी। उससे मुझे रिजल्ट मिले हैं। पेट में दर्द है, डायरिया है, बच्चे को है, बड़े को है, ये सब मैं प्ले लिस्ट बना के रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। यूज करो और फायदा लो, दवाइयाँ मत खाओ, क्योंकि दवाई खाने से डायबिटीज के कितने सारे केस आए हैं। कोई बोलता है लीवर डिटॉक्स करो, कोई बोलता है किडनी डिटॉक्स करो, कोई बोलता है ये करो वो करो, लेकिन मुझे एक भी रिजल्ट उसमें नहीं मिला है। लोग सब करके आए हैं सब, और मुझे कोई साइंस भी समझ में नहीं आता है कि ऑयल लेने से ये सब डिटॉक्सिफाई होती है या डिटॉक्सिफिकेशन की सिंपल मुद्रा है ये। और आप 2-4 दिन इस पे उतर जाओ फ्रूट्स पे, ये भी डिटॉक्स करेगा आपके बॉडी को और ये भी डिटॉक्स करेगी देगी। और ज्यादा से ज्यादा आपको डिटॉक्स बॉडी करनी है तो थोड़े दिनों के लिए रात का खाना बंद कर दें या दिन का बंद कर दें, जैसे आपको अच्छा लगता हो। जैसे मेरी प्रकृति ऐसी है, मुझे रात में खाना चाहिए, मतलब एक टाइम जो मैं खाना कभी भी खाऊंगी ना तो दिन को नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन रात को नींद नहीं आएगी मुझे खाना खाने के बगैर। तो मैं 7:30-8 बजे के अंदर उस दिन खाना खा लेती हूँ, दिन को स्किप कर लेती हूँ। कहीं भी काम ज्यादा हो गया, बाहर आना जाना हो गया, आपको दिन को अच्छा लगता है आप दिन को खा लीजिए। फास्टिंग हो जाएगा, जो फास्ट हो जाएगा उसमें भी आप बजे के अंदर, फिर आप 5 घंटे अगर कुछ भी नहीं खाते हो, सिर्फ चाय ले होती है, वो भी लाइट जैसे मैंने बताई हुई है उसके अकॉर्डिंग लेते हो, तो भी आपका बॉडी अपने आप डिटॉक्सिफाई करेगा, पूरे टॉक्सिन्स को रिलीज करेगा, डिटॉक्स होता रहेगा अपने आप। लेकिन आप एक चीज मुंह में डालोगे, फिर 1 घंटे में 1.5 घंटे में दूसरी चीजें खाना शुरू कर दोगे ना। कुछ खाते हैं ड्राई फ्रूटों के, उनके फ्रिज भरी पड़ी है 12 महीना, ये खाने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारा डाइजेशन ही नहीं है, खाते हो और डायरिया होता है तो क्यों खाते हो। पर ये चीज किसी को कोई समझाने वाला है ही नहीं, तो लोगों का पैसा तो खर्च होता है, एनर्जी भी, डाइजेशन ही नहीं है। और एक अम्मा बैठी है बेड पे, उनको आप सुबह में कटोरा भर के ड्राई फ्रूट दोगे तो उनका क्या हाल होगा। जितना वर्कआउट है उसके अकॉर्डिंग ही खाना खाना है, कितने कैलोरी की जरूरत है। मेजरमेंट भी नहीं रखना है कि अभी कई लोग मेजर करके रखते हैं, आज तो मैंने ये खा लिया, आज तो मैंने वो खा लिया, अब क्या करें। तो अभी जो खाया उसको पचा सकते हो ना आप, तो भले ना 4 रोटी खा लो। मेरे पास लोग आते हैं, डाइटिशियन ने हमको 2 रोटी लिख के रखी है, हमारा तो पेट नहीं भरता, कितनी रोटी खिलाओगे, एक ही खिलाओगे, गेहूं बंद करवाओगे। मैं बोलती हूँ मैं 50 रोटी खिलाऊंगी, जितनी आपकी भूख है, मैं बोलूंगी नहीं इतना खाओ। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हर इंसान का कॉन्स्टिट्यूशन अपना है। उसकी भूख अगर ज्यादा है, उसका जो बॉडी में हीट ज्यादा है तो हर चीज को पचा लेगा, अग्नि इतनी उसकी प्रज्वलित है तो उसको कोई जरूरत ही नहीं है कि वो कम खाना खाए। और एक इंसान ऐसा है जैसे अग्नि मंद है, उसको पचाने की कैपेसिटी नहीं, तो फिर आप उसको कुछ भी दोगे, पानी दोगे, वो भी हजम नहीं होगा। तो ये अपनी अपनी हेल्थ को आपको मॉनिटर करना रहेगा कि आपको क्या सूट होता है। और सबसे 2 बेस्ट दवाएं हैं, मेडिसिन है वर्ल्ड की फेमस, एक ऑक्सीजन, सुबह की जो फ्रेश हवा होती है, सब तो पॉल्यूशन शुरू होता है तो इतना ऑक्सीजन हमको प्योर नहीं मिलता है। और सो जाइए, सब काम है जी किसी को तो बस जागता रहे, ठीक है, लेकिन वो दिन में एक साइड लेट, इस तरह की अगर उसकी बॉडी है तो भी अच्छा है। या को रिलैक्स करने मात्र से भी अगर उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसकी नींद पूरी नहीं करते हैं, वो ढकेलते ढकेलते ढकेलते, आज नहीं सोए कल नहीं सोए, 2-2 बजे तक लोग मोबाइल लेके बैठते हैं, नींद कहाँ से आएगी। फिर बोलते हैं हम सत्संग
जितना ये सब डाल रखा है ना दिमाग में, उसमें भी रोलिंग चलता रहता है। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है कि सोते हैं तो दिमाग चलता है, भले सत्संग ही चलता रहता है, भजन ही चलते रहते हैं, पर चलता है तो नींद नहीं आती है। तो रात को उसके पहले भी आप जो एप्सम सॉल्ट है उससे नहा लेंगे या उसमें पैर डाल के फूड शॉकिंग करेंगे, तो आपकी पूरी नेगेटिविटी और पूरा जो थॉट्स चलती हैं ब्रेन के अंदर, वो सब फ्लश आउट हो जाएंगे और उसका आप आनंद लेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि नींद और हवा ऑक्सीजन मेन रिक्वायरमेंट है। ये थी आज की हमारी मुद्रा, उत्तरा बोधि मुद्रा। अभी आपको जो पूछना है, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। मैम मुद्रा लगा के बताओ, मुद्रा समझ नहीं आई। देखो ये हो गया, इंडेक्स फिंगर को टच करेंगे और जो ये अंगूठा है, ये अंगूठे दोनों टिप्स को टच करवाएंगे एक दूसरे से। बिल है आपका नाभि है उसके बिल्कुल सामने रखना है, और ये जो है ये ऊपर, ये आसमान की तरफ इंगित करना है। आ गया समझ में? जी मैम, मैं ना लेट से ज्वाइन की, इस मुद्रा का बेनिफिट कुछ बोलिएगा प्लीज। जी इस मुद्रा का बेनिफिट बोलिएगा। आपने लेट ज्वाइन किया? हाँ मैम। इसके मेन बेनिफिट है, आपको आनंद आएगा इस मुद्रा से, आपकी आध्यात्मिक जर्नी फास्ट हो जाएगी, स्ट्रेस रिलीज होगा, फियर निकल जाएगा, और ये ब्रेन को बहुत जल्दी स्टिमुलेट करती है, ब्रेन पे वर्क करती है, मणिपुर चक्र को भी एक्टिव करती है। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस, डाइजेशन आपका पावरफुल हो गया। आज से पहले मतलब गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको लगाओ बैठे बैठे आप नींद आ जाएगी। लेकिन दिन को नींद नहीं आएगी इसको लगाने से, रात में नींद आएगी, ये भी इसका बेनिफिट है, क्योंकि मैंने ये प्रूव किया हुआ है। को 3, 3:30, 4 बजे से पहले नींद नहीं आती थी, तो आज वो आए थे मिलने, मुझे बोला कि कल रात को मुझे 1:30 बजे नींद आ गई, और गोली तो मैं खाती नहीं हूँ, तो 1:30 बजे मुझे आया। एक दिन में इतना रिजल्ट आया 1:30 बजे, तो धीरे धीरे करके आपको 10 बजे नींद आ जाएगी। इसको पहले ही लगा दोगे 8 बजे तो जल्दी नींद आ